डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार और विपक्ष के बीच आरएसएस को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस विवाद की शुरुआत राज्य के मंत्री प्रियांक खरगे की उस मांग से हुई जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस सरकारी स्कूलों, खेल मैदानों और मंदिरों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर शाखाएं और सभाएं आयोजित कर रहा है, जिनके जरिए युवाओं और बच्चों में कथित तौर पर नफरती विचारधारा का प्रचार किया जा रहा है। प्रियांक खरगे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखते हुए आग्रह किया कि सरकार को तत्काल ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गतिविधियां न केवल संविधान विरोधी है बल्कि देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। उनके मुताबिक आरएसएस की विचारधारा समावेशी भारत की भावना के विरुद्ध है और इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मामले का संज्ञान ले चुके हैं। उन्होंने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि वे तमिलनाडु सरकार की उस नीति की समीक्षा करें जिसमें सरकारी जमीन और भवनों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई संगठन सरकारी परिसरों का दुरुपयोग कर रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तमिलनाडु में भी डीएमके सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों को लेकर ऐसा ही कदम उठाया था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार ने सरकारी स्कूलों, भवनों और मैदानों में आरएसएस की शाखाओं पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से आरएसएस पर किसी प्रकार का आधिकारिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन तमिलनाडु सरकार की नीति राज्य स्तर पर लागू की गई थी। खरगे के इस बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। उन्होंने याद दिलाया कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था तब उनकी सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और आखिर में सत्ता से बाहर होना पड़ा था। फडणवीस ने कहा कि संघ पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें पहले भी कई बार हुई है, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी है। आरएसएस समर्थकों का कहना है कि संगठन वर्षों से राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है और उसकी शाखाएं देशभक्ति, अनुशासन और सेवा भाव जैसे मूल्यों का प्रचार करती है। उनके अनुसार आरएसएस को निशाना बनाना केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के भीतर से भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ नेता प्रियांक खरगे के बयान के समर्थन में हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ऐसे बयान सरकार की प्राथमिकताओं से भटका सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ किया कि राज्य सरकार संविधान के दायरे में रहकर कोई भी कदम उठाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कर्नाटक में यह विवाद आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कांग्रेस जहां खुद को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक समरसता के रक्षक बताने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को अपने विचारधारा पर हमला बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी। इस बीच आरएसएस की ओर से अभी तक इस पूरे प्रकरण पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि संगठन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही प्रतिक्रिया दे सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।